मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये इस किताब की ताईद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बीच डालो और मेरे गजब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा न बनाओ और न जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर इन फर्माबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और इसी की तरफ पलट जाना है। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो इस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, न किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, न किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और न मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से नजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़ब्ह करते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बखीरियत गुजरवा दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनों को गर्काब किया। याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज की करारदाद पर बुलाया, तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम उसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हिलाक करो। इसी में तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज यकीन न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से अलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते न देख लें। इस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त सायके ने तुमको आ लिया। तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर काबर का साया किया, मन व सलवा की गज़ा तुम्हारे लिए फराहम की, और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ। मगर तुम्हारे इस्लाफ ने जो कुछ किया वो हम पर जुल्म न था, बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। फिर याद करो जब हमने कहा था कि यह बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, उसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हिद्दतुन हिद्दतुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नीकोकारों को मजीद फजलो करम से नवाजेंगे। मगर जो बात कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की, तो हमने कहा कि फलां चट्टान पर अपना असा मारो, चुनांचा उससे 12 चश्मे फूट निकले, और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाओ पियो और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। And believe in the book I have now sent down, as it confirms the scriptures you already possess. Be not the first to reject it. Barter not away my revelations for paltry worldly gain, and guard yourselves against my wrath. Confound not the truth with falsehood, nor conceal it knowingly. Establish the salat, pay the zakat, and bow down before me along with those who bow down. How is it that you enjoin others to follow the right way, but forget it yourselves though you read the scriptures? Have you no sense at all? Seek help with the salat and fortitude. No doubt salat is a hard task, but not for those obedient servants, who realize that ultimately they shall meet their Lord and shall return to Him.
O children of Israel, just recall to mind my favor that bestowed upon you, and remember that I exalted you above all the peoples of the world. And guard yourselves against the day when no one shall avail anyone anything, nor shall intercession be accepted from anyone, nor shall anyone be acquitted for any amount of ransom, nor shall the guilty ones be helped from any quarter. Recall the time when we delivered you from the slavery of Pharaoh's people. They had inflicted a dreadful torment on you. They killed your sons and let your daughters live. And in this, there was a hard trial for you from your Lord. Remember the time when we parted the sea to make way for you and let you pass safely through it, and then drowned Pharaoh's people before your very eyes. Call to mind that when we invited Moses for a fixed term of 40 nights and days, you took to calf worship in his absence. Though you had committed a wicked transgression, yet we pardoned you even after that so that you might become grateful. Remember that, at that very time when you were committing this gross iniquity, we gave Moses the book and the criterion of right and wrong so that you might be guided aright. Remember that when Moses returned with the divine gift, he said to his people, O my people, you have wronged yourselves grievously by taking the calf for worship. Therefore turn to your Creator in penitence and slay the guilty ones among you. This is best for you in the sight of your Creator. At that time your Creator accepted your repentance because He is relenting and merciful. Remember when you said, O Moses, we are not going to believe you until we see with our own eyes Allah talking to you. At that very time a thunderbolt struck you while you were looking on, and you fell lifeless. Then we raised you to life so that you might become grateful for this favor. Remember that. We caused the cloud to overshadow you and provided you with manna and salva for your food, saying, Eat of the clean and pure things we have bestowed upon you. In spite of this, your forefathers violated our commands. However, they did not harm us, but harmed only themselves. Then call to mind the time when we said, Go into the town before you and eat to your heart's content therein, wherefrom you will, but enter the gate bowing down with humility, repeating Hittatun, we will forgive your sins and increase the reward of the righteous. But the transgressors perverted the words said to them entirely into a different thing. So we sent down upon the transgressors a severe torment from the sky. That was the punishment for the disobedience they were showing. Remember that when Moses prayed for water for his people, we answered, Strike the rock with your staff. Whereupon 12 springs gushed forth from it. The people of every clan came to know their drinking place. Then they were enjoined, Eat and drink of what Allah has provided, and do not spread disorder on the earth.